हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टिक सेल। इसके पहले हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल इज अ डिवाइस इन विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस। वोल्टिक सेल मीन्स एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। तो आप देखिए, इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एनोड, कैथोड एंड साल्ट ब्रिज। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, जब हम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, और जब हम कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर आयन का रिडक्शन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉपर आयन का रिडक्शन होता है और इससे बन जाता है कॉपर मेटल। देखिए, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है इसे कैथोड कहते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है इसे एनोड कहते हैं। अब एनोड के ऊपर निगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे अराइज हुआ ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक कंडक्टिंग वायर ज्वाइन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। साल्ट ब्रिज सेल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, साल्ट सॉल्यूशन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ऑलरेडी हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको यहाँ पे समझना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इसके लिए आप कोई एक इलेक्ट्रोड यहाँ से लीजिए। हमने जिंक इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लिया। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये जिंक रॉड है और इसको हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। जब हम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो यहाँ पे 3 स्पेसीज हैं सॉल्यूशन में, जिंक आयन, सल्फेट आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। इस सॉल्यूशन में ये 3 स्पेसीज हैं। ये 3 स्पेसीज मेटल रॉड के सरफेस पे कोलाइड करेंगे। इनके कोलिजन से क्या हो सकता है? अगर ये मेटल इनर्ट है तो इनके कोलिजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट थिंग हो सकता है कि कोई इफेक्ट ना पड़े। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है? इस मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल रॉड में जिंक के फॉर्म में, और ये ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ के फॉर्म में आ जाएगा। और थर्ड थिंग हो सकता है मेटल आयन जो सोल्यूशन में है इसका रिडक्शन, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक मेटल। देखिए, ऑक्सीडेशन कब होगा, रिडक्शन कब होगा, इसको समझना हमको। जैसे यहाँ पे जो मेटल रॉड है इसमें लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम है और इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है होता है ड्यू टू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इस मेटल रॉड में ही छोड़ के निकल जाएंगे Zn+2 के फॉर्म में, तो इस मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। ये तब होगा जब वाटर मॉलिक्यूल इस पे कोलाइड करेंगे और सल्फेट आयन कोलाइड करेगा। जब सल्फेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मेटल तो इनके कोलिजन से अगर ये जिंक आयन को मेटल रॉड में से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रिमूव कर देते हैं और सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन हमने कल आप लोगों को बताया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में बात किया था हम लोगों ने कि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब लैटिस इंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का सम स्मॉल होगा हाइड्रेशन इंथैल्पी से। अगर मेटल की लैटिस इंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का सम
हाइड्रोजन इंथैल्पी से स्मॉल है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्या है, लैटिस इंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन इंथैल्पी, तो इस केस में इसका रिवर्स रिएक्शन यानी कि तब रिडक्शन होने लगेगा। तो किसी भी मेटल का जब आप इलेक्ट्रोड बनाएंगे, मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में मेटल रॉड को डिप करेंगे तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, ये डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन को ओबे कर रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ जिंक जो है वो इस कंडीशन को ओबे करता है और यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जिंक रॉड पे आ गया निगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में आ गया पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन में अराइज हुआ पॉजिटिव चार्ज और रॉड पे निगेटिव चार्ज, एंड ऑन द इंटरफेस ऑफ द मेटल रॉड एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरी चीज देखिए रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर के केस में देखिए कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि कॉपर सेकेंड कंडीशन को ओबे कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, एक कॉपर आयन मेटल रॉड पे कोलाइड करता है और मेटल रॉड के सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मेटल के फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि इसका हो जाता है रिडक्शन। कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन को ओबे कर रहा है, यानी कि लैटिस इंथैल्पी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी का सम हाइड्रोजन इंथैल्पी से लार्ज है, तो ये सेकेंड कंडीशन को ओबे कर रहा है और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर के रिडक्शन होने से क्या होगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन में इनिशियली कॉपर आयन और सल्फेट आयन का नंबर इक्वल था और सॉल्यूशन न्यूट्रल था, लेकिन जब इसमें से कॉपर आयन स्किप कर देगा सॉल्यूशन को और रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज आएगा। और ये जब रॉड पे डिपॉजिट होगा तो इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज एंड मेटल सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज, देन ऑन द इंटरफेस ऑफ द मेटल रॉड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है ड्यू टू रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन salt solution and metal rod arises due to oxidation or reduction is called electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोटेंशियल है तो इसका यूनिट वोल्ट होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन से भी एराइज हो रहा है और रिडक्शन से भी एराइज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन से पोटेंशियल एराइज होता है इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, oxidation potential means the electrode potential which is arises due to oxidation. ये arise क्यों हो रहा है? arises due to oxidation. अगर oxidation की वजह से potential arise हो रहा है तो इसी potential को हम कहते हैं oxidation potential। और इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं oxidation हमेशा होता है एनोड पे, तो oxidation potential को एनोड potential भी कहेंगे। It is also called anode potential. Second thing is reduction potential. Reduction potential हम उसे कहेंगे जो रिडक्शन से राइज हो रहा है।
जैसे यहाँ पे कॉपर के रिडक्शन होने की वजह से साल्ट सॉल्यूशन और कॉपर रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हुआ, तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो आप कह सकते हो इट इज अराइजेस ड्यू टू रिडक्शन। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन से अराइज होता है, रिडक्शन की वजह से अराइज होता है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और देखिए रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पे, इसलिए इसको हम कहते हैं कैथोड पोटेंशियल। इट इज आल्सो कॉल्ड कैथोड पोटेंशियल। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कैथोड पोटेंशियल क्या है और एनोड पोटेंशियल क्या है। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं एट एनी कंसंट्रेशन एनी टेम्परेचर, तो इसको हम सिंपल कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं, एक सर्टेन वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, तब इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Means electrode potential of any electrode at 1 molar concentration of electrolyte and 25 degree Celsius temperature and 1 bar pressure is called standard electrode potential of that electrolyte, that cell। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स उस इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है बाई डिपिंग द मेटल रॉड इन 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। तो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 molar concentration, 25 degree Celsius temperature and 1 bar pressure। जब किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 1 मोलर कंसंट्रेशन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे मेजर किया जाता है, तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसका सिंबल होता है E नॉट इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया जा सकता है। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये भी दो तरह का हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ओवरऑल आप देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में डिटरमाइन किया जाएगा तो उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में डिटरमाइन करेंगे तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन, दूसरा स्टैंडर्ड कंडीशन। अब थर्ड थिंग इज सेल पोटेंशियल। ये सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल पोटेंशियल, जैसे ये सेल है तो इस सेल का पोटेंशियल हमको डिटरमाइन करना है, तो हमको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। सेल के एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस between cathode and anode of cell। किसी सेल के कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। अगर आपको सेल पोटेंशियल मेजर करना है तो यहाँ पे वोल्टमीटर लगाइए, वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वही इस सेल का पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर की रीडिंग हमको क्या बताएगा, इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस सेल पोटेंशियल है।
तो आप आसानी से सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। सेल पोटेंशियल क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस। अब अगर हमको दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता है लेकिन सेल पोटेंशियल नहीं पता है तो डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, सेल पोटेंशियल का सिंबल है ई सेल। सेल पोटेंशियल मीन्स आप इसको लिख सकते हो कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल, या फिर आप इसको लिख सकते हो एनोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल। लेकिन इन दोनों ही केस में वैल्यू तो बदल जाएगा, वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। तो रियल में करेक्ट फार्मूला क्या होगा? सेल पोटेंशियल इक्वल टू कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल इक्वल टू एनोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल। दोनों में से कोई एक ही सही कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो दोनों तरह से फाइंड किया सकता है। हाँ, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस हमको फाइंड करना होता है तो हम लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी को माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको इन दोनों के में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इसके हाइट में से, इसके लेंथ में से इसका मास माइनस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको अगर डिफरेंस फाइंड करना है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी में तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। हाइट में से मास को माइनस नहीं कर सकते, हाइट में से मास का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इन दोनों के मास में डिफरेंस फाइंड करना है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें से स्मॉल मास को माइनस करेंगे। अगर हमको इन दोनों के हाइट में डिफरेंस फाइंड करना है लेंथ में, तो इन दोनों के लेंथ को मेजर करेंगे और जिसका लेंथ लार्ज होगा उसमें से स्मॉल माइनस लेंथ को माइनस कर देंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। देखो, जब हम कैथोड पोटेंशियल कहते हैं इसका मतलब हम कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल कहते हैं इसका मतलब हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका मतलब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर रहे हैं। बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। अभी हमने कहा कि मास में से वेट को माइनस नहीं कर सकते, ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस नहीं कर सकते। अगर हमको डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आल्सो, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे और उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। या तो फिर हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आल्सो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और उसमें से माइनस डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर हम दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो जो निगेटिव है ए स्मॉल होगा और जो पॉजिटिव है लार्ज होगा। तो दिस मीन्स अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस कंडीशन में हम कहेंगे लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। दिस मीन्स एनोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल। ये फार्मूला कब यूज होगा, जब हम दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड कर रहे होंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर हम दोनों का कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं तो देखिए कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, दिस मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है तो लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे। लार्ज वैल्यू किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका होगा, कैथोड का, क्योंकि पॉजिटिव है, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के केस में हम लिख देंगे कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो हो जाएगा कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल इक्वल टू सेल पोटेंशियल। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो हो जाएगा एनोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल इक्वल टू सेल पोटेंशियल। तो देखिए दोनों तरह से आप फाइंड कर सकते हो, दोनों तरह से सेम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, साइन अपोजिट होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.3 वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होगा। मतलब रिडक्शन निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, साइन अपोजिट होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम वैल्यू के साथ पॉजिटिव होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, निगेटिव है,
सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल सेम वैल्यू के साथ पॉजिटिव होगा। तो इसलिए आपको दोनों फार्मूले से सेम वैल्यू मिलेगा सेल पोटेंशियल का। और देखिए सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है इसका भी यूनिट होता है वोल्ट, क्योंकि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट थिंग देखिए, एक टर्म यूज करते हैं हम EMF ऑफ सेल। EMF ये क्या होता है? EMF को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहते हैं। देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करने के लिए एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो फोर्स मिल रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल भी कहते हैं। मतलब सेल में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए जो मोटिव फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो फोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेल पोटेंशियल। इसलिए सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये हर एक कंडीशन में नहीं इसको हम कहेंगे। सेल पोटेंशियल इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब कहेंगे हम जब सेल बिल्कुल इनिशियल स्टेज में कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। अगर हमने सेल को कंस्ट्रक्ट किया और इसके कंस्ट्रक्शन के बाद इससे कुछ एनर्जी ऑब्टेन कर लिया इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स घट जाएगा। तब इसको सेल पोटेंशियल तो कहेंगे लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहेंगे। इनिशियल स्टेज में जब सेल को प्रिपेयर करते हैं तो इसका जो हाईएस्ट पोटेंशियल होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। मतलब सेल से कोई वर्क डन नहीं किया गया, जीरो वर्क डन जब सेल से किया गया, इनिशियली प्रिपेयर किया गया है सेल को, उस समय जब उसका पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, उसी हाईएस्ट सेल पोटेंशियल को कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल जो है इसका भी यूनिट EMF ऑफ सेल है, इसका भी यूनिट सेम होगा वोल्ट। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द सेल पोटेंशियल एट t इक्वल टू 0। ये आप कह सकते हो एट इनिशियल स्टेट when zero work done by the cell is called EMF of cell। जब सेल से जीरो वर्क डन किया गया, सेल कोई वर्क डन नहीं किया गया है, उस समय सेल की जो सेल पोटेंशियल है उसी को हम कहते हैं EMF ऑफ द सेल। और EMF की यूनिट भी होती है वोल्ट। तो EMF भी आपको समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, जैसे हम सेल पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ही एक टर्म होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है? जैसे हमने यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहते हैं हम? जब कोई इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय डिपिंग मेटल रॉड इन 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। जब कोई ऐसा इलेक्ट्रोड प्रिपेयर किया गया है जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रखा गया हो, तब इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहते हैं और इसके पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर इसी तरह के दो इलेक्ट्रोड, अगर मान लीजिए यहाँ भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, दोनों को 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया गया, इसको भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, देन इन दोनों को जब हम ज्वाइन करके सेल बनाएंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड सेल बनेगा। और स्टैंडर्ड सेल के जो पोटेंशियल होगा उसी को कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा, इसका सिंबल होता है इनर्ट सेल। इनर्ट सेल इक्वल टू हो जाएगा इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड। इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड कब होगा? जब हम रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करेंगे
तो हमको मिल जाएगा ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। तो जैसे सेल पोटेंशियल होता है वैसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी होता है, बस डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि 1 बार प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है। और नॉर्मली जब हम सेल पोटेंशियल कहते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी टेम्परेचर और कोई भी प्रेशर हो सकता है। तो दीज आर ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।